नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सब हमारे एनडीएस परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हार्मोन सॉल्यूशन, मतलब कि हार्मोन्स में बदलाव आ रहे हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाए। तो हमारे जो न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करेंगे उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि ये सिस्टम क्या है तो उसके बारे में मैं आज जानकारी देना चाहूँगी। कई सारी गर्ल्स को, कई सारे बॉयज़ को ये समस्या आ रही है। 18 साल की उम्र पे, 14 साल की उम्र पे ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तनाव आ रहा है। और जब भी जो वन प्रवेश होता है, मतलब कि 45 की एज से 50 की एज पे पहुंचते हैं, तभी भी ये हार्मोन्स के बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसमें गर्ल्स को जो है वो पीरियड का प्रॉब्लम्स रहता है, पीरियड अनरेगुलर हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा आता है, कभी कभी कम बार आता है। तो ये गर्ल्स को प्रॉब्लम होता है, ये गर्ल्स का ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। बॉयज़ को भी हार्मोन्स के प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि बॉयज़ हो 18 साल के बाद उसको बियर्ड आनी चाहिए, दाढ़ी आनी चाहिए, तो वो नहीं आती है। मूछें आनी चाहिए तो वो नहीं आती है। और वो बच्चे जो है वो परेशान रहते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसी फैशन है कि सभी जो बच्चे हैं वो दाढ़ी रखते हैं। लेकिन अगर कई बच्चों को ऐसा नहीं हो रहा है तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करने जाते हैं, बहुत सारी टैबलेट्स खाना चालू कर देते हैं, बहुत सारा इलाज करवाते हैं, बहुत सारा टेस्ट करवाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि न्यू डाइट सिस्टम करो। जो बॉयज़ होते हैं उनको जो चेस्ट होती है, उनके स्तन बोलते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, लेकिन उसमें भी उभार आता है। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि लेडीज जैसे दिखने लगते हैं, तो चेस्ट का भी पोर्शन जो है वो बॉयज का बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन जो आता है तो आप समझिए कि आपको कोई हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए कोई खर्चा करने की, कोई टेस्ट करने की, कोई रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको न्यू डाइट सिस्टम करना ज़रूरी है। अभी ये जो प्रॉब्लम है वो आपके अंदर 5 साल से भी हो रहा हो या 10 साल से भी हो रहा हो, आपको पता नहीं होता है। लेकिन इसको अगर आप ये सिस्टम को 1 महीने से लेके 6 महीने तक, 4 महीने तक सिस्टम को फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम भी चला जाएगा। बड़ी एज की उम्र के लोगों में भी ऐसा पाया जाता है कि 50 की एज के बाद जो जेंट्स होते हैं उनके भी स्तन लेडीज जैसे दिखने लगते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा हार्मोनल का प्रॉब्लम है। इसको आज ही बढ़ने से रोकना है। इसके लिए आपको न्यू डाइट सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी लेडीज का प्रॉब्लम हो या जेंट्स का प्रॉब्लम हो, पूरे समाज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो इसके लिए आपको एनीमा करना कंपलसरी जरूरी है। आप छोटे हो या बड़े हो, एनीमा करना है। सुबह में 3 बार, 1 बार बाथरूम में जाते हैं, तभी बैक टू बैक तुरंत 3 बार बाथरूम में एनीमा करना है। पहला पॉट पेट में डालो, फिर निकाल दो, फिर दूसरा पॉट पेट में पानी भर के डालो, फिर निकाल दो, फिर तीसरी बार फिर से करना है, फिर वो पानी निकल जाता है, उसके बाद बाथरूम में से बाहर आना है। तो ये साइकिल सुबह में भी करना है और ये साइकिल रात को भी करना है। कभी कभी लेडीज को ऐसा होता है कि जो दाढ़ी होती है उसके ऊपर बाल आने चालू हो जाते हैं, मूंछ है उसके ऊपर अपर लिप्स करवाना पड़ता है। तो ये भी बहुत गलत परिणाम है। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कि 50 की एज पे दाढ़ी में वाइट बाल भी आते हैं और ब्लैक बाल भी आने चालू हो जाते हैं। तो कितनी शर्मजनक परिस्थिति में हो जाते हैं वो जेंट्स हो या लेडीज। जिसको नहीं आने चाहिए उनको ये ज्यादा से ज्यादा बाल उग जाते हैं।
तो ये जो है वो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। इसके लिए सबसे पहले आज से ही एक प्रयोग चालू करना है। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट, चाय, दूध, छाछ, दही, घी, मक्खन, कॉफी, आइसक्रीम, स्मूदी, छाछ, लस्सी, ये कुछ भी पीना नहीं है। ये एनिमल प्रोडक्ट की वजह से ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गाय को और भैंस को ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं और वो इंजेक्शन लगाने के बाद उनके शरीर में जो फेरफार होता है, बदलाव होता है, वो बदलाव वो दूध पीने की वजह से या चाय पीने की वजह से हमारे शरीर में वो बदलाव आ जाता है कि जेंट्स है वो लेडीज जैसे दिखने लगते हैं और लेडीज जो है वो जेंट्स के जैसे दिखने लगती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सुबह में उठते हो तभी से 4 घंटे का निर्जला फास्टिंग करो, ड्राई फास्टिंग करो और फिर उसके बाद हरी पत्तियों का सेवन करो। उसके बाद फ्रूट का जूस पीजिए, उसके बाद आप वेजिटेबल्स का जूस पीजिए। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। फिर भी अगर भूख लगती है तो आप पूरे दिन में पेट भर के फ्रूट खाइए, पेट भर के सलाद खाइए और वेजिटेबल्स खाइए। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो सुबह, दोपहर, शाम और रात अपक्व भोजन खाना है, प्राकृतिक भोजन खाना है, कुदरती भोजन खाना है। इंसान के हाथ का बनाया हुआ, पकाया हुआ भोजन विकृत करके खाने के कारण ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम आता है। तो कुदरत का बनाया हुआ भोजन खाना है और इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और आप हमें व्हाट्सएप से पर्सनल भी आप मैसेज करके कुछ पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं और आप इसका सॉल्यूशन से हमसे पा सकते हो। अगर डिनर में ज़्यादा भूख लगती है तो 1 बाउल सूप पीना है और 1 बाउल सब्जी खानी है। इतना खाने के बावजूद भी पेट नहीं भरता है तो आप 4 या 5 या 10 केले खा सकते हो। फिर भी अगर भूख लगती है तो ऐसी किनवा की खिचड़ी बनाओ, ऐसे चावल की खिचड़ी बनाओ कि जिसके अंदर 100 ग्राम चावल हो, 50 ग्राम उसके अंदर दाल हो और 1 केजी इसके अंदर वेजिटेबल्स हो। ऐसी खिचड़ी बना के खाओगे तो चलेगा। मैक्सिमम हो सके इतना अपक्व भोजन पे रहना है। आपकी आयु कितनी है, आपका ये प्रॉब्लम कितने साल का है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा आपको इंक्वायरी करनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हो। लेकिन इसके पहले सबसे पहले एनीमा आज से करना चालू कर दीजिए। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे ऑर्डर कीजिए, आप एनीमा मंगवाइए। इससे भी हमारे ऑर्गेनिक सीड्स है, सनफ्लावर के सीड्स, मेलन के सीड्स, पंपकिन के सीड्स, काजू का दूध, बादाम का दूध, मूंगफली का दूध, ये चीज़ें आप हमसे मंगवा सकते हो और ये ऑर्गेनिक चीज़ का आप दूध बना के भी पी सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज से दूध त्याग कर दिया, लेकिन वाइट कलर का लिक्विड, इसको इंसान ने दूध, मिल्क नाम दिया है, तो वो आप प्लांट बेस्ड चीज से भी आप बना सकते हो और खा सकते हो और एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यू डाइट सिस्टम क्या है उसके बारे में जानना होगा। तो इसके लिए हमारी 700 से भी ज़्यादा प्लेलिस्ट में वीडियो है जिसका नाम है NDS हेल्थ सेंटर डॉक्टर झरना पटेल। ये वीडियो आप न्यू डाइट सिस्टम की देखोगे तो आपको सही और जानकारी मिल जाएगी। आपके सारे प्रॉब्लम का समाधान है। आपका किचन, आपका लाइफस्टाइल, उसको चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करनी है और आपको इससे रिजल्ट मिल जाएगा। कई बच्चों को, कई लड़कियों को या लड़के को जो सेवन करने की आदत पड़ जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, नशा, दारू, गांजा, ये सारी चीज का जब सेवन करते हैं तभी भी हार्मोन्स में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। यंगस्टर को मैं कहना चाहूंगी कि बीड़ी, सिगरेट का सेवन नहीं करना है। तंबाकू जो होती है वो एनिमल्स भी नहीं खाते हैं,
तो इंसान अगर खाएंगे तो कितना गलत परिणाम आता है। हमारे फेफड़े के अंदर होल हो जाते हैं, हमारे हार्ट का अटैक आ जाता है, ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है, तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आने चालू हो जाते हैं। यंगस्टर की एज में भी अभी अटैक आना चालू हो जाता है और कैंसर होना भी चालू हो गया है। मोटापा सबसे ज्यादा आ जाता है। जंक फूड का सेवन बंद कर दीजिए। ब्रेड, पाव, ये सब मसालेदार चीज, तली हुई चीज, इसका सेवन कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बर्गर है, पिज्जा है, पास्ता है, सैंडविच है, ये सारी चीजों से बहुत गलत परिणाम आता है। ये सारी चीजों का त्याग करना है। हो सके इतना मैक्सिमम पूरे दिन में जूस का सेवन करोगे तो फायदा रहेगा। और अगर आपको जूस पीना हो तो हमारा संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास सुजाता की एजेंसी है, वो आप मंगवा सकोगे। और ये जो सुजाता है एजेंसी है उसमें 95% आपको जूस मिलता है। आप जो भी वेजिटेबल्स लाते हो उसके पैसे वसूल हो जाते हैं और आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, आपको अच्छी हेल्थ मिलती है, आपके पैसे बच जाते हैं। हॉस्पिटल के, डॉक्टर के, कंसल्टिंग के, मेडिसिन के, रिपोर्ट के, सोनोग्राफी के, ये सारे पैसे बच जाएंगे अगर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कर दो। पूरी जिंदगी में से एक चीज का तो त्याग करना ही होगा, वो है चाय, वो दूध और दूध से बनी हुई बनावट। जब तक आप पियोगे पेट में अल्सर होगा, आपका लीवर खराब हो जाएगा, पेट के ऊपर सूजन आ जाएगी और शरीर बर्बाद हो जाएगा। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, आपका वक्त खराब हो जाएगा, आपका हार्मोन्स जो है वो बदल जाएगा। तो ये हार्मोन्स प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आपको न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कुदरत का रास्ता है, ये प्रकृति का रास्ता है, यह माँ धरती का रास्ता है, ये ईश्वर का रास्ता है, ये हमें चुनना है। और आपको सही क्या है, गलत क्या है, उसका फैसला लेना है और आपको स्वस्थ रहना है। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसे जीवन जीना चाहिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। अगर आपको हमें मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो। अपॉइंटमेंट के लिए यही हमारा फोन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमें मिल सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।